देखो टेंशन देखेंगे क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज सस्पेंडेड जीरो 0.2 kg का ये ब्लॉक है। उसके बाद सीलिंग से सस्पेंड किया गया है बाय अ लाइट स्ट्रिंग। लाइट स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, ठीक। उसके बाद बोलता है सेकेंड ब्लॉक ऑफ 0.3 kg फिर से सस्पेंड है, अब की बार ये इससे सस्पेंड है 0.3 kg। अब बोलता है फाइंड द टेंशन इन टू स्ट्रिंग। ओके, इसमें भी टेंशन बतानी है और इसमें भी टेंशन बतानी है, तो इसको बोल लेते हैं T1 और इसको बोल लेते हैं T2। अब एक काम करते हैं, पहले T2 निकालते हैं। तो T2 निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, FBD ऑफ 0.3 kg ब्लॉक, ठीक। तो इसमें देखो 0.3 नीचे के साइड क्या फोर्स लगेगा, mg, यानी कि 0.3 इंटू 10। ऊपर के साइड कौन सा फोर्स है, हाँ बेटा क्या माइनस से, नहीं 10 है, पहले ही तो बताया था, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब ये टी है। अब ये देखो ये जो है ना, ये यहाँ से लटका हुआ है, स्ट्रिंग फिक्स है। क्या ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, कोई एक्सीलरेशन कोई वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, यानी कि अब अपन को पता है कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अरे मतलब लटका हुआ भाई, गिर नहीं रहा, मतलब इसमें फोर्स बैलेंस होगा ना। अगर ऐसे होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होता, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। तो ऊपर के साइड कौन सा फोर्स, T2 फोर्स, नीचे के साइड कितना फोर्स 33। तो T2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन। अब यहाँ तक तो सबसे बन जाता है, इसके बाद गलती कर देते हैं। इसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, FBD बना लेते हैं किसका, 0.2 kg का, और यहाँ से कर देते हैं 0.2 में नीचे की साइड कितना फोर्स और ऊपर की साइड कितना फोर्स। तो ऐसा नहीं करना है। देखो कभी भी किसी भी ब्लॉक पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे टेंशन कितनी है, जब वो किसी रोप से ऐसे लटक रहा हो तो ये देखेंगे उसके ऊपर कितना मास है, उसके ऊपर कितना मास है। अब देखो इस वाले केस में अगर मैं यहाँ पर टेंशन निकालना चाहता हूं तो देखूंगा कि उसके नीचे टोटल कितना वेट है, यानी कि अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान लूं, इसको क्या मान लूं, पूरा सिस्टम, तब मेरा काम होगा। तो मैं एक काम करूंगा, FBD ऑफ बोथ ब्लॉक सिस्टम, तो उसको बोलते हैं ना किसको मान रहा हूं। तो मैंने ये किया, एक ब्लॉक ये था, एक ब्लॉक ये था, और दोनों को मैंने क्या मान लिया, सिस्टम। तो अब जब मैंने इसको सिस्टम मान लिया तो ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, जो टेंशन लग रहा होगा, वो इंटरनल फोर्स आ जाएगा, और इंटरनल फोर्स से कोई लेना देना होता नहीं है। FBD में क्या बोलते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको कंसीडर कर रहे हैं, उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ना कि वो किस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इससे कोई भी लेना देना होता नहीं है। तो इसका मास कितना था 0.3, इसका था 0.2, तो दोनों का मास मिला के कितना हो जाएगा। तो नीचे के साइड टोटल कितना लग रहा होगा, 0.5 इंटू 10, ठीक। ऊपर के साइड यहाँ एक टेंशन लग रही होगी जो ये वाली थी, देखो T1 वाली, T1। तो y डायरेक्शन में फिर से फोर्स 0 कर लो, Fy इजिकल टू 0, तो T1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो कभी भी टेंशन निकालना हो, इससे ये अपन ने सीखा कि क्या देखते हैं, अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी थी तो अपन ये देख रहे हैं उसके नीचे टोटल कितना वेट, उसके नीचे जो टोटल वेट होगा वही उसमें क्या हो जाएगी, टेंशन। यहाँ पे देखना था